ओके, तो एक बार फिर हम आ गए हैं हमारे वीडियो सीरीज़ में। ठीक है, तो हम पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में मिड में एक सेंटर में सर्कल है एंड यहाँ पर होल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, एंड इसमें भी एक और पोर्शन बनाया है, उसमें भी होल्स हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे दिस पोर्शन के साथ। ठीक है, एंड फिर हम इस वाले पोर्शन पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करना। तो हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में हम सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, एंड इस लाइन के ऊपर जाते हैं एंड एक सर्कल स्केच कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो 40 का इसका डायामीटर है, इसको हम दे देंगे 40 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक और सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे सर्कल पे एंड इसको हम दे देंगे 70 70। ठीक है, इसका रेडियस 35 का है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा काम पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर इस वाले पेज पे। तो हम जाते हैं पॉलीलाइन पे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इस ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस लाइन पे आते हैं, इस लाइन पे आते हैं एंड इस ज्योमेट्री को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक रफ स्केच इस ज्योमेट्री का क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको डायमेंशनिंग भी देंगे आगे। ठीक है, इसको वर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले डायमेंशन को देते हैं 56 and enter, and from this point to this face इसका डिस्टेंस है 70। तो इसको हम दे देंगे 70 एंड ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि हमारा जो स्केच है वो एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, हम इस लाइन पे जाएंगे एंड इसको टोगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री की कर देंगे। ठीक है, सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हम इसको सबसे पहले वैल्यू देते हैं 56 एंटर, एंड यहाँ से इस फेस तक इसके वैल्यू देते हैं जो कि है 70 एंड एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको टोगल कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रेडियस बनाते हैं। ठीक है, तो हम आर्क सेलेक्ट करते हैं। आर्क सेलेक्ट करने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम 15 वैल्यू देते हैं। अब हमको रिलेशंस भी देना होंगे, बट पहले हम इधर वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसको भी हम वैल्यू देते हैं 15 एंड ओके। ठीक है, अब हमको इनको रिलेशंस देना होंगे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे, इसको हम रिलेशन देंगे टेंजेंशियल, एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे। फिर हम इस पॉइंट पे जाएंगे, इस लाइन पे जाएंगे, कंट्रोल की हेल्प से हम इसको टेंजेंशियल कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, सेम हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, इस सर्कल पे जाएंगे, इसको टेंजेंशियल कर देंगे एंड ओके कर देंगे। पॉइंट पे, लाइन पे, टेंजेंशियल एंड ओके। ठीक है, अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको ट्रिम कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला लाइन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ये वाला लाइन है इसका कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो हम कुछ जिन जिन लाइनों को की ज़रूरत नहीं है उनको हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमारा स्केच देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, ठीक है, ये पोर्शन भी था, ये पोर्शन भी हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे क्लोज करेंगे इसको एंड इसको पैड देंगे, हम इसको 30 का 3030 एंड इसको ओके कर देंगे। इसको फिट ऑल कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्पेस के ऊपर। हम हमको यहाँ पर होल्स बनाना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम यहाँ पर होल्स क्रिएट करेंगे, तो हम सर्कल्स ले लेते हैं 2। ठीक है, एंड हम को रेफरेंस लाइन की भी ज़रूरत होगी यहाँ पर, तो हम रेफरेंस लाइन भी ले लेते हैं यहाँ पर। दिस रेफरेंस लाइन, दिस रेफरेंस लाइन एंड दिस रेफरेंस लाइन। डायमेंशन देख लेते हैं सर्कल का। सर्कल का जो डायमेंशन है वो 10 mm है। 10 mm and this circle and this circle must be equal। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से 16 एंड यहाँ से 28 एंटर। सेम यहाँ से 16 एंड यहाँ से 28 एंड एंटर। ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के बाद में हम आ जाते हैं होल्स पे। यहाँ पर हमारा डायमेंशन देते हैं। ठीक, एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार हमारे स्केच में। तो अब हमको ये वाली रिब्स बनाना है। ठीक है, इन रिब्स को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है बीच का वो 40 है, इनकी जो थिकनेस है 15 है, बीच में एक होल भी है जो कि 10 का है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये रेडियस 10 का है। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है 40 है। ठीक है, एंड ये वाला जो इसका लेंथ है वो 45 है। ठीक है, तो हमारे पास सारे डायमेंशंस हैं। तो सारे डायमेंशंस हैं तो हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट स्केच पे एंड हम सिलेक्ट करेंगे स्केच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको जाने के बाद में सबसे पहले हम क्रिएट डेटम करेंगे। ठीक है, एंड ये जो है ये हमारा, इसको हम विजिबल करेंगे एंड हम इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद डेटम में जाएंगे एंड डेटम में जाने के बाद में हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। ये हमको रेफरेंस दे देगा। ठीक है, इस प्लेन का नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में कितना था डिस्टेंस, डिस्टेंस 40 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो फ्रॉम वन साइड 20 एंड इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, एंड इसको हम कर देंगे हाइड। तो ये हमारा डेटम प्लेन हमको मिल चुका है जिसके ऊपर हम रेप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम रेफरेंस लेंगे। ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फ्री स्केच बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीलाइन एंड there is a arc, so we create an arc and now we select a line and go to this point, come to this point and just close the geometry। ठीक है, अब हमको इसके डायमेंशंस को देना होगा। ठीक है, तो हम डायमेंशंस पे जाएंगे,
डायमेंशन, इसको हमने क्लोज किया है। ओके, इसको हमने क्लोज नहीं किया है अभी, हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। इसको हमने अब क्लोज कर दिया। अब हम इसको डायमेंशन देंगे 45 एंड इसका लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका लेंथ है 40। ठीक है, बट इसको देने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम एक कंस्ट्रेंट देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट दिस वन टेंजेंशियल, ओके, एंड इस आर्क को इसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू देते हैं 10 एंड एंटर, एंड दिस आल्सो कंस्ट्रेंट, ओके। अब हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको देंगे वैल्यू 40। मिड में हमारे पास एक सर्कल भी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका डायमीटर देंगे 10। ठीक है, एंड ये हमारा जो पूरा जो स्केच है वो हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, अब हम इसको पैड देंगे, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में हमारा जो डेटा हम इसको हाइड कर लेते हैं, स्केच पे आते हैं एंड इसको पैड देते हैं, इसको पैड देते हैं 15 एंड फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे तो हमको प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमको प्रीव्यू मिल गया एंड इसको ओके कर देते हैं। अब हमको इस पार्ट को जो हमने अभी ये रैप बनाया है इसको हमको मिरर करना है। ठीक है, तो इसको मिरर करने के लिए हम सबसे पहले हमने अभी जो बनाया है पैड, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे मिरर कमांड एंड मिरर कमांड पे जाने के बाद में हमको यहाँ पर आना है प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। हम रेफरेंस सिलेक्शंस पे जाएंगे एंड हम इस वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट बन गया है। ठीक है, एंड ये हमारा मिरर भी हो गया है पार्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अब हम इसको अपीयरेंस देते हैं, इसको अरेंज करते हैं, फिट करते हैं एंड अब इसको हम अपीयरेंस देते हैं। हम जाएंगे रैंडम अपीयरेंस में, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको रैंडम अपीयरेंस दे देगा। ठीक है,